कॉलेज के जो प्रतिनिधि है उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे यूथ कांग्रेस के साथी थे उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज वो सरपंच साहब की बच्ची आई, क्या ममता नाम है, क्या नाम है, ममता, लेकिन वो सरपंच साहब को प्रशासन ने दबाया। कलेक्टर साहब दबाते हैं, भाई कौन प्रोग्राम करा रहा है, बीडीओ साहब का फोन आता है, कैसे प्रोग्राम तुम करा रहे हो, और बीजेपी के जो नेता है वो भी प्रेशर करते हैं कि तुम कैसे कर रहे हो। इस वजह से सरपंच साहब यहां नहीं आए, लेकिन इस कॉलेज में योगदान सरपंच साहब का भी पूरा पूरा रहा है। और दूसरी बात, हमारे ये अरविंद भाई कहां गए, ये अरविंद भाई आ गया हो, इन्होंने ये जमीन अरविंद भाई की है, तो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये कॉलेज के लिए जमीन दी, हर कोई देता नहीं है। तो अरविंद भाई की सोच कितनी बड़ी है कि हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे। ये जमीन पे यहां खेती करते थे, फिर भी इनको मनाया, और इनके पिताजी ये जमीन के कारण ही पता नहीं किसी ने क्या कहा तो हाँ सुसाइड हो गया। लेकिन मैं अरविंद भाई ही इस कॉलेज को संभालेंगे, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 17 श्रेणी में आपने बहुत कुछ गवाया है। तो आप चिंता ना करें कि मेरी जमीन भी गई और मुझे यहां रहने देंगे कि नहीं देंगे, मैं कहता हूं कि यहां आप रहोगे। तीसरी बात, प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने कई प्रोग्राम फेल करने के लिए खूब किया। ये कॉलेज इस पट्टी के सब जानते हैं, किसी ने मुझे ज्ञापन नहीं दिया था कि यहां पर हमारे कॉलेज खोलना है। दिया हो तो बताओ, एक भी बंदा कोई इस कॉलेज पे, इस पट्टी पे कॉलेज खोलनी है, यूं किसी ने एक ज्ञापन तक नहीं दिया, मांग भी नहीं की थी। हाँ जरूर पंचायत समिति और तहसील की मांग की थी, हमारे यहां होनी चाहिए, मैंने कहा हो जाएगी। लेकिन ये पंचायत समिति तहसील के लिए भी किसी ने यूं कहा, अरे नहीं ये तो इनके वहां ले जा रहे हैं, पहले देवल खुलवाएंगे, यार हमारे नहीं खुल रही है। ये भी अफवाह यहां खूब फैलाई। मैंने कहा देखो पहले यहां खुलवाऊंगा, उसके बाद मेरे उधर खुलवाऊंगा, और दोनों जगह मैंने बराबर किया है, कोई ऊपर नीचे नहीं किया कि नहीं किया, आपके सामने किया। लेकिन ये कॉलेज थोड़ी लेट बनी, नहीं ये जुलाई, अगली जुलाई में उद्घाटन हो जाता, पाल देवल का अगली जुलाई उद्घाटन हो गया। तो ये कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस ही हमारा गरीबों का भला कर सकती है। आज जितनी भी स्कूलें खोली है, कॉलेजें खोली है, रोड बनाए, जो भी सरकारी बिल्डिंग भवन है वो कांग्रेस की देन है, किसी की देन नहीं है। बड़े बड़े तालाब, एनीकट जो भी बनाए, किसने बनाए, कांग्रेस पार्टी ने। आज ये मोबाइल लेके आप सब घूम रहे हो, ये किसकी देन है, इसका जनक कौन है, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है, उसकी देन है, राजीव गांधी जी की देन है। 18 साल का आपको वोट देने का अधिकार दिया, वो राजीव गांधी जी की देन है। और गरीब के बच्चे आगे बढ़े, आदिवासी का बच्चा आगे बढ़े, दलित का बच्चा आगे बढ़े, पढ़ लिखकर होशियार बने, ये काम कोई कर सकता है, ऐसी कोई सोच रख सकता है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नहीं रख सकता है। आज हम आदिवासियों को बोलने का अधिकार नहीं था, खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, ये अधिकार किसने दिया है, ये मंगलचंद जी ज्यादा जानते होंगे, मैं इनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति थी, खाने को हमको रोटी नहीं मिलती थी, अनाज नहीं मिलता था। आज जमीन का अधिकार दिया कांग्रेस ने दिया, कैंप लगाए, अलॉटमेंट कैंप लगाए, जितनी भी योजना है सब कांग्रेस की देन है। और आज हम उसी कांग्रेस को कहते हैं कि 70 साल में क्या कर दिया। कल यह कॉलेज हम कांग्रेस ने बनाई है, लेकिन कुछ समय बाद कहेंगे कि नहीं कांग्रेस ने क्या किया। तो ये बिल्डिंग किसने बनाई भाई? आज भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे प्रशासन के दबाव से। मैंने कहा मैं गणेश गोगड़ा कोई रुकने वाला नहीं है, भले तुम्हारी फौज लगा दो, भले प्रशासन लगा दो, भले पुलिस लगा दो, मैं तो आऊंगा, अपने 5 लोग होंगे तभी उद्घाटन करूंगा, इसलिए करूंगा। कौन सा गलत काम कर रहा हूं मैं? क्या मैं गलत काम कर रहा हूं बताओ? बच्चे 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इनके नेताओं की वजह से
बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। आज 3-3, 4-4 महीने वहां स्कूल में क्लासें लग रही है, पानी टपक रहा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहां व्यवस्था हो गई है, उसके बाद भी इनको राजनीति करनी है। फिर भी हमने कहा, मेरे पास भी आए बच्चे ज्ञापन देने कल ऑफिस में रहे। मैंने कहा रुको भाई, आगे कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की, मैं खुद चैम्बर में गया, मैंने भी 2-3 बार बात की। मैंने कहा पानी सर से ऊपर चला गया भाई, अब इनको नहीं पूछ रहा, तुम तो चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, उद्घाटन कर देते हैं। हमारी नैतिकता थी, कोई बात नहीं, आप सरकार में हो, हम भी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? उद्घाटन हो जाए, बच्चों को सुविधा मिल जाए, तो उनका पढ़ाई का भविष्य खराब नहीं हो। तो पढ़ने के लिए बैठने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ये सोच है इनकी, ये तो खाली नाम बदलेंगे। जैसे पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया था हर पंचायत में, इन्होंने कलर ला के अटल सेवा केंद्र कर दिया। और जो पीएससी सीएससी बनी है अभी कांग्रेस सरकार की, वो भी कोई आयुष्मान भारत कर दिया। तो ये नाम बदलने वाले हैं, 5 साल में एक बिल्डिंग तक एक ईंट लगाने वाले नहीं है ये। तो युवा साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक या मंच नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपके लिए ये शिक्षा का मंदिर खोला है, तो समय का पूरा उपयोग करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आरएस बनना है। ये आपकी सोच होनी चाहिए, न कि ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मुझे वार्ड पंच बनना है, मुझे सरपंच बनना है, मुझे प्रधान बनना है। अरे ये सोच कहां से आ गई आपकी? ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सोच हमारे युवाओं में कुछ समय से ऐसी डाल रखी है। अरे भाई क्या है, वार्ड पंच में कोई तनख्वाह मिलती है क्या? सरपंच में कोई तनख्वाह मिलती है क्या? मिलती है तो 3, 3.5, 4 हजार रुपए मिलती है, क्या मिलती है? सरपंच बनने का मतलब यह नहीं है कि हमको पूरा पैसा मिल जाए कि प्रधान बन गए पूरा खा लें। सरपंच, प्रधान, एमएलए क्या हम क्या है? आपके सेवक है, कोई राजा ठाकुर नहीं बन गए। हमारा कर्तव्य है, जनता अगर परेशान में है, जनता अगर तकलीफ में है, उनकी समस्या है, उन तकलीफों को दूर करना, यह है राजनीति। लेकिन आज राजनीति का कोई दूसरा अर्थ निकाल रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सोच यह नहीं होनी चाहिए। सरपंच बनेगा तो एक पंचायत में एक बन सकता है क्या? 100 सरपंच बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं 100। लेकिन आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो एक पंचायत में 100 टीचर बन सकते हो, 100 थानेदार बन सकते हो, 100 आईएएस बन सकते हो, 100 आईपीएस बन सकते हो, 100 आरएस बन सकते हो। तुमको कोई रोक नहीं सकता है। वो सोच आपकी होनी चाहिए। लेकिन कुछ समय से सोच ऐसी बना दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, युवाओं की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा रात दिन मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, आप में जुनून होना चाहिए। तो मतलब है, यहां पर जो भी कॉलेज का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि का मतलब कॉलेज की समस्या क्या है, कॉलेज के बच्चों के लिए क्या समस्या आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है, उसके लिए है। लेकिन पढ़ो आप, आपकी समस्या कुछ होगी तो मैं बैठा हूं यहां पर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। बैठने की व्यवस्था कुर्सी टेबल की नहीं है कि है भाई आपके? हाँ, नीचे बैठते हो। कितना बच्चे हो आप पूरे? हैं? संख्या बताओ। रोल 450। मैं यहां पर आपके सबके सामने 500 टेबल कुर्सी की घोषणा करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ें। खाली घोषणा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आपके बीच में 500 टेबल कुर्सी यहां पर लग जाएगी। और भी आपकी कोई मांग है बताना। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी खोलनी है तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, कुछ बनना है। यहां से कुछ बनोगे तो आपके पीछे छोटे भाई है, वो भी सीखेंगे, हाँ ये लड़का इस थानेदार बना के, पटवारी बना, सचिव बना, तो दूसरे से जुड़ेंगे। ये वातावरण मंगलचंद जी इस पट्टी पे होना चाहिए। नहीं तो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशे से भी दूर रहो भाइयों।
ये संस्कृति, ये हमारा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का ऐसा माहौल, वातावरण बनाओ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आज ऐसा माहौल बन गया है, शाम को 8 बजे बाद कोई निकल नहीं सकता है, पता नहीं कौन पत्थर मार दे, किसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा भय का माहौल हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। तो इसको कौन सुधारेगा? हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा बताओ? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबने हमें यहां बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आप का लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी, बस। आपके माता पिता ने डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।